हमला हुआ है। आजाद को एक गोली छूते हुए निकली है। हमलावर हरियाणा नंबर की कार से आए थे और चंद्रशेखर आजाद पर उन्होंने फायरिंग की। चंद्रशेखर को गोली के छर्रे लगने की खबर है। कार के शीशे भी टूटे हैं। ये घटना सहारनपुर के देवबंद इलाके में हुई है। पुलिस अब मामले की पड़ताल कर रही है। जो हमलावर थे वो पूरी प्लानिंग से आए थे और बताया जा रहा है कि उनका जो गाड़ी नंबर है वो हरियाणा का था। और ये आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद की गाड़ी की तस्वीरें हैं। किस तरीके से बदमाशों ने जब फायर किया गाड़ी के ऊपर, और इस सीट पर बैठे थे चंद्रशेखर आजाद, जिनकी कमर के पास से गोली छूते हुए निकली है। आप कार की सीट्स पर भी देख सकते हैं, गोली लगने के निशान हैं। गाड़ी का शीशा भी चकनाचूर हो गया है। बदमाशों ने गोली चलाई और वहां से भाग निकले। हरियाणा नंबर की कार थी जिससे वो आए थे। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये चंद्रशेखर आजाद की कार है। इसी कार में बैठ करके वो जा रहे थे। अचानक प्लानिंग के साथ कुछ हमलावर आते हैं और बाहर से ही उन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। फायरिंग के निशान गाड़ी पर साफ देखे जा सकते हैं। बाहरी गेट पर गोली लगी है, अंदर सीट पर गोली का निशान है और चंद्रशेखर आजाद की कमर को छूते हुए गोली लगी है। खबर आ रही है कि गोली का छर्रा उन्हें लगा है। फौरन अस्पताल ले जाया गया है और पुलिस इस मामले की जांच हर एंगल से कर रही है। देवबंद इलाके की यह घटना, चंद्रशेखर आजाद को एक गोली छूते हुए निकली है। पुलिस ने जानकारी दी है कि हमलावर हरियाणा नंबर की कार से आए थे और जान लेने की नीयत से यह हमला किया गया है। चंद्रशेखर आजाद पर जानलेवा हमला हुआ है। तो दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद गोली लगने के बाद फौरन आसपास लोगों ने और उनके जो साथी उनके साथ कार में थे उन्होंने उनको लिटाया और फौरन अस्पताल लेकर गए। और घाव का निशान कमर के पास से छूती हुई गोली गई है। पुलिस ने बताया कि छर्रा लगा है गोली का। देवबंद इलाके में यह घटना हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, सहारनपुर जिले के देवबंद इलाके में भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद पर हमला हुआ है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे सहयोगी सहारनपुर से देवेश त्यागी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। देवेश, पुलिस ने क्या जानकारी दी है? गोली लगी है या छूते हुए निकली है? हालत कैसी बनी हुई है फिलहाल चंद्रशेखर आजाद की? पुलिस का कहना है कि उसको पेट छूती हुई निकली है और चंद्रशेखर खतरे से बाहर है। तो हालत खतरे से बाहर है, गोली छूते हुए निकली है। और क्या जानकारी पुलिस जुटा पाई है? इतनी तो जानकारी सामने आई कि हरियाणा नंबर की गाड़ी थी। बदमाश कितनी संख्या में आए थे, कैसे हथियार थे, इस बारे में कुछ पता चला है? अगर पुलिस चंद्रशेखर के साथ कमरे में बंद है, दरवाजा लॉक किया हुआ है उन्होंने, और वह सारी जानकारियां इकट्ठी कर रहे हैं। पूछताछ करने के बाद क्या किस कारण से हमला हुआ, कहाँ कोई पीछे था, क्या था, सारी जानकारी इकट्ठा करने के बाद ही वह मीडिया से साझा करेंगे। तो पुलिस अधिकारी कमरे में है उनके साथ में और मीडिया को थोड़ा सा दूर रखा गया है। जी बताएं। तो मीडिया को फिलहाल दूर रखा जा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यह भी है देवेश की ये घटना एग्जैक्टली किस जगह पर हुई है? वहां पर सीसीटीवी रहे होंगे या फिर कोई ऐसी सड़क थी जिस पर वाहनों की आवाजाही कम रहती है? कोई ऐसा चौराहा था जहां से आसानी से बचकर भागा जा सकता है? के गाँव में ये एक तेरवी थी जिसमें ये आए थे, ठीक है। उसी में सम्मिलित होने के बाद जैसे ही निकल रहे थे तभी ये गोलीबारी हुई है। और चीजों की जानकारी पुलिस इकट्ठी कर पुलिस उस गांव में भी गई है और जाने के बाद उस सारी चीजों को देख रही है कि कहां से हमला हुआ, क्या सीसीटीवी फुटेज उनको मिल सकती है नहीं है। तो सारी चीजों का तहकीकात कर रही है, सारी साफ हो जाएगी। जी देवेश, क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई कि चंद्रशेखर के अलावा कार में कौन कौन लोग मौजूद था? क्या किसी चश्मदीद से, कार सवार से आपकी बातचीत हो पाई हो जिसने बताया हो विस्तार से इस पूरी घटना के बारे में? देखिए अभी क्योंकि पुलिस ने चंद्रशेखर भी कमरे में है अंदर, उनसे भी थोड़ी देर में बातचीत हो जाएगी, लेकिन जो साथी हैं उनसे भी अभी बातचीत नहीं हो पा रही क्योंकि पुलिस ने अभी इसको थोड़ा सा दूर रखा है कि कोई जानकारी अभी जो है साझा तभी कर पाएगी, पूरी उनसे बातचीत हो जाएगी। जी बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि अभी पुलिस एहतियात बरत रही है। उनके साथी इस वक्त चंद्रशेखर आजाद के साथी हैं जिनका इलाज इस वक्त चल रहा है, उन्हें कहां दरअसल एडमिट किया गया है? और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से वो एग्रेसिव रूप से दलितों की और पिछड़ों की राजनीति करते हैं, क्या कभी उन्होंने खुद पर इस तरह के जानलेवा हमले की आशंका जताई थी? जी देखिए, आशंका तो वो लगातार बताते थे कि लेकिन वह पिछड़ों की राजनीति कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो उनका मुख्य मुकाबला जो है जो बसपा है, बसपा के साथ में है और बीजेपी के खिलाफ भी वह पूरा मोर्चा खोल के रखते हैं। इसके अलावा वह क्षेत्र में काफी
जो गांव में आना जाना रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो गांव में लेकर कहीं ना कहीं जो राजनीतिक पहलू भी हो सकते हैं कि हमले का जो कारण है एक राजनीतिक पहलू भी हो सकता है। लेकिन अभी सारी स्थिति तभी होगी जब उनसे जो बातचीत होने के बाद। ठीक है देवेश, आप बने रहे हमारे साथ। ये तस्वीरें भी हम दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद जो कि इस वक्त लेटे हुए, आप देखिए उनकी कमर को छूते हुए गोली निकल गई है। और जैसा कि हमारे सहयोगी देवेश बता रहे हैं कि जिस कमरे में इस वक्त चंद्रशेखर आजाद हैं, उस कमरे में मीडिया कर्मियों को फिलहाल नहीं जाने दिया जा रहा है। उनके कुछ समर्थक उनके आसपास नजर आ रहे हैं, कुछ पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं। ये कोशिश की जा रही है कि उनको जो गोली की खरोच लगी है या गोली छूते हुए निकली है, तो अगर किसी प्रकार की कोई आशंका है तो उनको इलाज यहां पर उपलब्ध करवाया जा सके, वो सुनिश्चित किया जा रहा है पुलिस की तरफ से। फिलहाल पुलिस हर पहलू से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। किन लोगों ने इस वारदात को अंजाम देने की कोशिश की, उनका मकसद क्या था, उनकी मंशा क्या थी, उन तमाम पहलुओं पर जांच पड़ताल चल रही है। लखनऊ से हमारे सहयोगी ऋषभ मणि इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, वहां से क्या जानकारी, क्या अपडेट इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? देखिए, डीजीपी मुख्यालय ने इस पूरी घटना को काफी गंभीरता से लिया है। इस मामले की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। और जो बात अभी तक सामने आ रही है और जो बताया गया है पुलिस मुख्यालय की ओर से, ये बताया गया है कि पूरी तरह से खतरे से बाहर हैं चंद्रशेखर आजाद, और उनके कमर के हिस्से से छूते हुए एक गोली निकली है, वहां पर एक जख्म है, लेकिन वो पूरी तरह से खतरे से बाहर हैं। और ये भी बात सामने आई है कि 2 संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है, जिनके ऊपर शक जताया जा रहा है उन्होंने फायरिंग की है। पुलिस से कहा गया है, सहारनपुर पुलिस से, कि इस मामले की पूरी गंभीरता से जांच होनी चाहिए और जो उचित विधिक कार्रवाई है वो जल्द से जल्द सुनिश्चित कराई जाए। बिल्कुल, तो पुलिस ने आश्वासन दिया है कि मामले की जांच चल रही है, जल्द ही पता लग जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है ऋषभ मणि कि चंद्रशेखर रावण जिस तरह की बयानबाजी मीडिया में आके करते हैं, बहुत सारे बड़े नेताओं का नाम लेकर उन पर तरह तरह के आरोप लगाते हैं, खुद पर जानलेवा हमला हो सकता है, हत्या की आशंका तक जता चुके हैं। अब एक गांव में किसी 13वीं समारोह में पहुंचे थे जहां कुछ हमलावरों ने उनको निशाना बनाया। इससे पहले अगर उनकी सुरक्षा की बात की जाए तो क्या कोई सरकारी सुरक्षा इस वक्त उनके पास है या नहीं? देखिए, जहां तक मेरी जानकारी है उनके पास कोई सरकारी सुरक्षा नहीं है, और ये जिला प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। अगर किसी को भी अपनी जान का खतरा होता है तो उसको एसएसपी और डीएम को अवगत कराना होता है, और उनको जो भी थ्रेट है उस थ्रेट का आकलन किया जाता है, जिसमें एलआईयू पुलिस सब शामिल होते हैं। और अगर अब ये सही पाया जाता है कि हाँ इनकी जान को खतरा है या पहले कभी खत्म हुआ है, कोई हमला हुआ है या किसी ने इनको धमकाया है, तो उसी आधार पर सुरक्षा प्रोवाइड कराई जाती है। तो अभी ये कहना मुश्किल होगा इनको कोई सरकारी सुरक्षा थी या नहीं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि वो एक भीम आर्मी के वो मुखिया हैं, पॉलिटिकल करियर भी उनका धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, मजबूत हो रहा है, और ऐसी आशंका जताई जाती है कि कुछ लोग उनसे रंजिश रख सकते हैं, उनसे वैमनस्यता रखते हैं। लेकिन अभी जब जांच हो जाएगी तब तमाम बातें सामने आएंगी कि जिन्होंने हमला किया है, जो बताया जा रहा है, उनका मकसद क्या था। ऋषभ, आप बता रहे हैं कि 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। क्या किसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इनको हिरासत में लिया गया है, या किसी चश्मदीद ने इन 2 लोगों पर आशंका जाहिर की उसके बाद इनको हिरासत में लिया गया? और तीसरा सवाल है कि क्या ये सहारनपुर के ही हैं या फिर कहीं किसी दूसरे जिले से यहां पर किसी वारदात को अंजाम देने के मकसद से पहुंचे थे? देखिए, अभी जो बताया जा रहा है उसके मुताबिक जो दो संदिग्धों से पूछताछ हो रही है, उनसे किसी गुप्त स्थान पे पूछताछ हो रही है। अभी ऑफिशियली किसी ने कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन जो हमारे सोर्सेज हैं उनका ये कहना है कि 2 संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। ये जानने की कोशिश की जा रही है कि अगर उन्होंने ही ये हमला किया है तो आखिरकार इसकी वजह क्या है। तो अभी थोड़ा सा इंतजार और करना होगा कि ऑफिशियली क्या स्टेटमेंट आता है पुलिस की ओर से, चाहे वो सहारनपुर जिला पुलिस की ओर से हो या डीजीपी मुख्यालय की ओर से। लेकिन एक बात पुख्ता तौर से कही गई है कि पूरी तरह से खतरे से बाहर हैं चंद्रशेखर आजाद। डीजीपी मुख्यालय की तरफ से ऐसा कोई निर्देश जिसे जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई हो? नहीं, अभी तक ये तो नहीं बताया गया है कि अफसर के पास इसकी जिम्मेदारी है, लेकिन ये जरूर कहा गया है कि गस्टेड अफसर इस मामले की जांच करें। तो डिप्टी एसपी या उससे ऊपर के स्तर के अधिकारी पूरे मामले की जांच करेंगे, ऐसे निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं। बिल्कुल, तो जांच के निर्देश दे दिए गए हैं, लेकिन ये घटना जहां पर हुई है और उससे जुड़ा अपडेट ये सामने आ रहा है ऋषभ मणि कि 4 राउंड गोली चलाई गई है। मतलब हमलावर जो थे वो पूरी प्लानिंग के साथ आए थे और मुमकिन है उन्हें यह भी पता हो कि वो किस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए हैं, किस रास्ते से होकर के निकलेंगे।
देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है। ये बात तो जरूर सामने आ रही है कि जो भी हमलावर थे उनको जानकारी थी कि चंद्रशेखर यहाँ से कितने बजे निकलेंगे, यहाँ से कहाँ जाना है, उनके साथ कितने लोग होते हैं, सुरक्षा के तौर पर उनके साथ कौन कौन लोग होते हैं, इन सारी बातों को जानकारी थी हमलावरों को। इसके बाद ही हमले को अंजाम दिया गया है। अब चूंकि यहाँ से एक ऑफिशियल जांच के आदेश हो गए हैं तो तमाम बातें उसमें साफ होंगी कि कितनी गोलियां चली, किन हालातों में चली, गोली चलाने वालों का मकसद क्या था। अभी चूंकि संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है और कुछ देर में ही तमाम बातें साफ हो जाएंगी। ठीक है ऋषभ, आप बने रहे हमारे साथ। दर्शकों को एक बार फिर से इस बड़ी खबर के बारे में जानकारी दे दें। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद पर जानलेवा हमला हुआ है। हरियाणा नंबर की कार से आए हमलावरों ने उन पर 4 राउंड फायरिंग की है। हालांकि इस फायरिंग में वो बाल बाल बच गए हैं। एक गोली जो कि उनकी कमर को छूते हुए निकल गई है, उसकी वजह से उनकी कमर पर घाव के निशान है। फिलहाल उनको प्राथमिक उपचार दे दिया गया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, प्राथमिक उपचार के बाद की तस्वीर है। वहां पर अभी भी उनके तमाम समर्थक मौजूद हैं, कई पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद हैं। और दूसरी तस्वीर में आप देखिए वो गाड़ी जिस पर सवार होकर चंद्रशेखर आजाद जा रहे थे, और इस गाड़ी पर आप देखिए गोलियों के निशान भी आपको गेट पर देखने को मिलेंगे। साथ ही उस सीट पर भी गोली के निशान देखने को मिल जाएंगे जहां पर चंद्रशेखर आजाद बैठे हुए थे। कार के शीशे पूरी तरीके से टूट गए हैं। और इन सब के बीच लखनऊ में डीजीपी मुख्यालय ने पूरी घटना का संज्ञान लेते हुए सहारनपुर पुलिस को निर्देशित किया है जांच पड़ताल के लिए। तो बिल्कुल यूपी पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और उसका कहना है कि जल्द ही पर्दा उठ जाएगा कि इस हत्याकांड, माफ कीजिए, इस घटना के पीछे आखिर किसका हाथ है। फिलहाल देवबंद से दूसरे अस्पताल शिफ्ट किया जा रहा है चंद्रशेखर आजाद को। वहीं पर इलाज चल रहा था और खतरे से बाहर उनकी हालत बताई जा रही है, लेकिन अब दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किए जाने की खबर है। आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। गोली छू करके निकली है, पुष्टि की है यूपी पुलिस ने। और दूसरी तरफ वो गाड़ी देखिए, शीशा चकनाचूर हो गया। एक गोली जो है वो सीट पर लगी नजर आ रही है पीछे की तरफ, एक गोली आगे की सीट पर नजर आ रही है जो ड्राइवर के साथ होती है। एक गोली का निशान आप देख रहे हैं दरवाजे पर भी नजर आ रहा है। हमलावरों की संख्या कितनी थी ये अभी पता नहीं चल पाया है, ये सब कुछ जांच का विषय है। लेकिन हरियाणा नंबर की गाड़ी से पूरी प्लानिंग के साथ बदमाश आए और उसके बाद इस घटना को अंजाम देकर वहां से फरार हो गए। 2 तस्वीरें आपके सामने। देवबंद इलाके में चंद्रशेखर पर हमला हुआ और जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया उससे माना जा रहा है कि हमलावरों को पूरी तरह से आइडिया था कि चंद्रशेखर आजाद के साथ कितने लोग हैं, वो कहां पर बैठे होंगे, किस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए हैं और किस रास्ते से होकर के जाएंगे। पुलिस अब कड़ियां जोड़ रही है और उसका कहना है कि जल्द ही पूरा सच सामने आ जाएगा। एक गांव के अंदर एक 13वीं के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे चंद्रशेखर आजाद, लेकिन जैसे ही उस कार्यक्रम को खत्म करके वहां से रवाना हो रहे थे उसी दौरान उनको निशाना बनाया गया। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने यह भी पुष्टि की है कि पहले हमलावरों ने उनकी कार का पीछा किया और फिर सही जगह और सही मौका देखकर 4 राउंड की फायरिंग उनके ऊपर की। एक गोली उनकी कमर के पास से छूकर निकल गई। आप पहली तस्वीर में देख रहे हैं, यहां पर गोली छू करके निकली है। एक घाव यहां पर हुआ है जिसकी मरहम पट्टी की गई है और उसके बाद देवबंद के अस्पताल से चंद्रशेखर आजाद को शिफ्ट कर दिया गया है। और इन सब के बीच एक बड़ी बात यह भी सामने आई कि 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पुलिस उनसे पूछताछ भी कर रही है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि 2 संदिग्ध जिनके ऊपर आशंका जाहिर की गई उनको हिरासत में लिया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है कि क्या किसी भी तरीके से इस पूरे घटनाक्रम में वो शामिल रहे हैं, और अगर शामिल रहे हैं तो उनकी मंशा क्या थी, किस नियत के साथ उन्होंने चंद्रशेखर आजाद पर यह हमला किया। हरियाणा नंबर की कार आपके साथ कुल कितनी गाड़ियां थी, आप लोग कितने लोग थे? अकेली गाड़ी थी उस समय हमारे साथ के लोग शायद आगे पीछे थे। मतलब आपके साथ आप जब थे तो अकेली अपनी गाड़ी? हमारी गाड़ी थी और शायद मौर्य जी और बजपाल जी गाड़ी पीछे रही होगी हमसे। अच्छा, हाँ, वो भी हमारे साथ ही थे, उनकी गाड़ी भी आगे पीछे रही होगी। नहीं, आपकी गाड़ी में तो 4 लोग बैठे थे ना? 5 थे ड्राइवर को लेकर के। हाँ, ड्राइवर नहीं, भाई है छोटा, 5 लोग उसके साथ। मनीष भाई आपका? हाँ, छोटा। अच्छा। तो फिर वो पीछा नहीं किया गया उसका, किसी ने आपके साथियों ने किसी ने पीछा नहीं किया गाड़ी में? मैंने यू टर्न ले लिया, फिर मुझे जानकारी नहीं क्या। और किसी को भी गोली? चंद्रशेखर आजाद की बात सुन रहे थे और अस्पताल उनको शिफ्ट किया गया है देवबंद से। इस दौरान बातचीत की कोशिश की गई तो उन्होंने बस यही बताया कि 2 से 3 गाड़ियों के काफिले के साथ वो चल रहे थे, जिसमें उनकी गाड़ी बीच में थी, कुछ साथियों की गाड़ी आगे थी और एक गाड़ी पीछे भी थी। उनकी गाड़ी में कुल 5 लोग बैठे थे,
ड्राइव उनका भाई मनीष कर रहा था और 3 लोग और उनके साथ थे जब हमलावरों ने उन पर हमला किया। जानकारी दी कि भाई ऐसे ऐसे गोली चली है और मुझे पेन हो रहा है, तो मुझे लग रहा है गोली लग गई है। हाँ, SSP सहारनपुर को मैंने फोन किया था मेरे याद। किसी के ऊपर कोई शक, कोई बात? नहीं, मेरा किसी से कोई झगड़ा ही नहीं है भाई। अच्छा, उनसे पूछा गया कि किसी के ऊपर कोई शक, इस पर उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे इस तरह किसी का नाम नहीं लेना। किसी का नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन पूरी घटना को उन्होंने बताया कि जब ये फायरिंग पूरी हो गई उसके बाद जब उनको पेन शुरू हुआ तब उन्हें एहसास हुआ कि लगता है गोली उन्हें भी लग गई है और उन्होंने खुद पुलिस को फोन किया।